जैन स्टूडेंट्स, कैसे हो? अपना 15 अगस्त बीत चुका है और हम लोगों ने विजयनगर एम्पायर के अपना पूरा चैप्टर को अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया था और साथ में इसके एमसीक्यू को देख लिया था। तो आज इसी चैप्टर के हम लोग आगे के 3 मार्क्स एंड 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। ये सब एमसीक्यू हम लोग पढ़ चुके थे। तो 3 मार्क्स एंड 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में अगर हम लोग बात करते हैं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 to 27 और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये बिल्कुल एक एक चैप्टर का जैसे आपका पूरा एग्जाम आएगा ना 22 to 27, जो आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स से, राइट द आंसर 60 to 80 वर्ड्स, वैसे ही ये पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ द विजयनगर एम्पायर में वाटर रिसोर्सेज क्या क्या थे। जैसे इसमें लिखा, पॉइंट्स में ही आंसर बना के लिखना। पहला है द नेचुरल बेसिन ऑफ द विजयनगर वाज फाउंड बाय द रिवर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर से ही इनका पूरा नेचुरल वाटर रिसोर्सेज आता था। सेकंड है, ए नंबर ऑफ स्ट्रीम फ्लो डाउन टू द रिवर फ्रॉम दीज रॉकी आउटक्रॉप्स। यहाँ से इन पहाड़ों से या तुंगभद्रा नदी से कहाँ की तरफ स्ट्रीम डाउन होता था, किसके कौन से इनका शहर था, हम्पी शहर की तरफ। देन इम्बैकमेंट्स वर बिल्ड अलोंग द स्ट्रीम्स टू क्रिएट रिजर्वायर। वहां पे रिजर्वायर बनाने के लिए इम्बैकमेंट मतलब बना रखे थे हम लोगों ने, जैसे बांध वगैरह बनाते इम्बैकमेंट, जैसे कमलापुरम टैंक वगैरह, हरिया जो कैनाल वगैरह को बनाया हुआ था। एलोबरेट अरेंजमेंट्स वर मेड टू स्टोर रेन वाटर को भी स्टोर करने के लिए अरेंजमेंट्स बना रखे थे। द मोस्ट इंपोर्टेंट टैंक वाज द कमलापुरम टैंक। कौन सा टैंक था? कमलापुरम टैंक था। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क वाज द हिरिया कैनाल, जो हिरिया कैनाल भी थी, जो कहां से, तुंगभद्रा रिवर से आ रही थी। द कैनाल ड्रू वाटर फ्रॉम ए डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर पे जो डैम था उससे पानी आ रहा था हिरिया नहर में। वाटर रिसोर्सेज इरिगेटेड द कल्टिवेटेड वैली दैट सेपरेटेड द सेक्रेड सेंटर फ्रॉम द अर्बन कोर। अर्बन कोर और सेक्रेड सेंटर को अलग करता था कौन सा? जो हिरिया नहर थी। एनी अदर रिलीवेंट, और भी इसमें कोई रिलीवेंट पॉइंट है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब द अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर अबाउट द सिटी ऑफ द विजयनगरा के बारे में फॉरेन ट्रैवलर्स ने क्या बोला है। फर्स्ट, द अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स अबाउट द सिटी ऑफ द विजयनगरा वाज द कर्नल कोलिन मैकेंजी। द रूम्स एट द हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन द 1800 CE by an engineer and antiquarian named Colonel Colin Mackenzie, an employee of the English East India Company. He prepared the first survey map of the site. तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था तो हम लोग देखते हैं कि कर्नल मैकेंजी ने यहाँ की साइट का क्या किया था, सर्वे किया था, और वहाँ के जो पुजारी थे विरूपाक्ष टेम्पल के, उनसे इसके बारे में पूछा था। देन अब्दुल रज्जाक, जो फारस से आया था, Abdul Razzaq noted that the fortification between the first, second and the third walls were there are cultivated field garden and house। 7 जो दीवारें बनी हुई थी हम्पी के चारों तरफ, और 7 दीवारों में पहली 3 के बीच में क्या, फील्ड गार्डन एंड हाउसेस थे। डोमिंगो पीस ने ऑब्जर्व किया, लिखा है, फ्रॉम द फर्स्ट सर्क्यूट ऑफ द फोर्टिफिकेशन द सिटी देयर इज ए ग्रेट डिस्टेंस इन द in which are filled, in which they show rise and have many gardens and much water, in which water comes from 2 lakes। वो बताते हैं कि बहुत सारी दीवारें हैं और जो वाटर है उनके बीच में पानी की सप्लाई है, वो 2 नदियों से पानी की सप्लाई के बारे में बताते हैं। डोमिंगो पेस, द 16th century Portuguese traveler Barbosa described the house of the ordinary people which have not survived। तो जो बारबोसा हैं, जो पुर्तगीज से ट्रेवलर थे, उन्होंने कॉमन लोगों के घरों के बारे में बताया जो आज के समय पे बचे नहीं है। द अदर हाउसेज ऑफ द पीपल आर theatres but not nonetheless well built and arranged according to occupation in long street with many open places। तो ओपन प्लेसेस पे इनके घर वगैरह होते थे, उनके बारे में किसने बताया है? बारबोसा ने बताया। तो ये हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, examine how building in the royal center of the Vijayanagara city helped in increasing the prestige of the Vijayanagara kingdom। विजयनगर किंगडम से जो रॉयल सेंटर था उसकी बिल्डिंगों ने इसके शान को कैसे बढ़ाया, इसकी इंक्रीज कैसे किया, इसकी प्रेस्टीज को। इट इंक्लूड ओवर 60 टेम्पल्स। वहां पे कितने टेम्पल्स थे रॉयल सेंटर में? 60 से ज्यादा टेम्पल थे। अबाउट 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज प्लेसेस, और 30 बिल्डिंगों को हम लोगों ने एज बड़े बड़े महल, प्लेसेस के रूप में आइडेंटिफाई किया। तो सोचिए कितना बड़ा होगा। द महानवमी डिबा वाज देयर। महानवमी डिबा की जो हमने बात की थी,
तो जहाँ पे दुर्गा पूजा, दशहरा, विजयदशमी होती थी, तो वो महानवमी डिब्बा वहां था। द किंग्स प्लेस इज द largest of the enclosures. Okay, it has two of the most impressive platforms, usually called the audience hall and the महानवमी डिब्बा। तो राजा का प्लेस था वहां पे, महानवमी डिब्बा था, ऑडियंस हॉल वगैरह वहां पे था। 6 नंबर पॉइंट है, रिचुअल एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर प्रोबेबली coincided with the Mahanavami, literally the great 9th day of the 10-day Hindu festival during the autumn month of the September and October, known variously as the Dasara, Northern India and Durga Puja। तो इसको दुर्गा पूजा और जो दशहरा वहां पे महानवमी डिब्बा पे सेलिब्रेट करते थे, वो वहां पे था। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर वाज द लोटस महल। लोटस महल जिस जहाँ पे काउंसिल की मीटिंग्स होती थी। One of the most spectacular of these is one known as the Hajara Rama Temple. This was probably meant to be used only by the king and his family. रॉयल सेंटर में ही राजा रहता था, तो वो अपनी और उसकी फैमिली के साथ में क्या पूजा करता था, हजारा रामा टेम्पल में। These include the scenes from the Ramayana sculpted on the inner wall of the shrine। तो ये उसकी इसीलिए हजारा रामा टेम्पल बोलते हैं, क्योंकि वहां पे क्या मिली, बहुत सारे रामायण के 1000 के आसपास मंदिर फोटोज उसके ऊपर बनाई हुई हैं, तो जिसकी वजह से उसको रामायण के स्कल्पचर वहां पे हैं। वाइवर एग्रीकल्चर ट्रैक्ट इनकॉर्पोरेटेड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया ऑफ द विजयनगर एम्पायर, गिव द रीजंस। जो विजयनगर एम्पायर की दीवारों के बीच में, फोर्टिफिकेशन के बीच में 7 दीवारें थी, उनके बीच में वो लोगों ने एग्रीकल्चर ट्रैक क्यों बना रखे थे, खेती करने के ट्रैक क्यों बना रखे थे। फोर्टिफाइड एरिया ऑफ द विजयनगर एम्पायर, अब्दुल रज्जाक जो है एम्बेसडर ऑफ द पर्सिया के थे, वाज ग्रेटली मेंशन 7 लाइन्स ऑफ की 7 दीवारें बनी हुई थी। दीज इनसर्कल तो आउटर मोस्ट वॉल लिंक द हिल सराउंडेड द सिटी। मैसिव masonry construction was slightly tempered. No mortar or cementing agent was employed anywhere in the construction। में कहीं भी हम लोगों ने देखा है सीमेंट वर्क नहीं हुआ है। The stone blocked were wedge shaped which held them in place and inner portion of the wall was the earthen packed with the rubble। से एक दूसरे में पत्थरों को फंसा के आपस में तब दीवार बनाई हुई है। Between the first, second and the third wall there are cultivated field gardens and houses। एग्रीकल्चर ट्रैक बिटवीन द सेक्रेड सेंटर एंड द अर्बन कोर के बीच में हम लोगों को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि सो दैट वो अगर कोई किंग अटैक करे तो वो क्या है, अपना उस पे चला सकें अपना खाना वगैरह वहां पे। अगर 2 महीने 6 महीने 10 महीने तक भी अगर घेराव है तो अपने खाने को चला सकें। क्वेश्चन नंबर 26, examine the Amarnayaka system in the military and the administrative structure of the Vijayanagara Empire। और the Amarnayaka system was a मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये MI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है, तो ध्यान से देखिए। अमरनायका मेनी फीचर ऑफ दिस सिस्टम वर ड्रिव्ड फ्रॉम द इक्ता सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इक्ता सिस्टम, जो दिल्ली में था वहां से इसको ड्रिवन किया हुआ था। द अमरनायका वर मिलिट्री कमांडर्स who were given the territories to govern by the राजा। राजा इनको क्या था, मिलिट्री कमांडर्स थे, इनको एरिया देता था, टेरिटरी देता था। दे कलेक्टेड टैक्सेस other dues from the peasants, craftspersons and the traders in the area। और ये अपने एरिया के पूरे मालिक होते थे। वहां पे क्या क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट से, क्राफ्टसन से, ट्रेड्सपर्सन से। एंड दे रिटेन पार्ट्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर द पर्सनल यूज फॉर मेंटेनिंग द स्टिपुलेटेड कंटीजेंट ऑफ द हॉर्सेज एंड एलिफेंट। घोड़े और हाथियों के लिए और सेना मेंटेन करने के लिए उस रेवेन्यू का एक पार्ट अपने पास रखते थे, बाकी राजा को देते थे। These contingents provided the Vijayanagara king with a effective fighting force with which they brought the entire southern peninsula under their control। और इन्हीं जो कंटीजेंट थे, हाथी घोड़े और सेना थे, इन्हीं कंटीजेंट की सेना के बल पे इन्होंने पूरे साउदर्न पेनिसुला को जीत लिया था। द रेवेन्यू वाज आल्सो यूज्ड फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द टेंपल एंड इरिगेशन वर्क्स के लिए भी मेंटेन करते थे। ठीक है। द अमरनायका सेंट ट्रिब्यूट टू द किंग को एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद द गिफ्ट टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। दिखाने के लिए वो किंग के पास जाते थे महानवमी डिब्बा पे पर्सनली। किंग्स occasionally asserted their control over them by the transferring them from one place to another place, but in the 1600s many of these नायकास set up their own separate kingdom। लेकिन धीरे धीरे बाद में इन्होंने अमर नायका ने अपना किंगडम, छोटे छोटे राज्य बनाना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से बाद में जाके ये
क्या विजयनगर एम्पायर हम लोगों को खत्म होता हुआ नजर आता है, इसका डिक्लाइन नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 27, एनालाइज द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। सेकंड वही बात आ गई है, कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, स्ट्रेंथ बिगन टू शो आफ्टर द डेथ ऑफ द कृष्णदेवराय की डेथ 1529 में हो गई थी, उसके बाद ये कुछ कमजोर होना शुरू हो गए थे। सक्सेसर वर वीक एंड द ट्रबल्ड बाय द रिबेलियस नायका और द मिलिट्री चीफ, जो अमर नायका और मिलिट्री चीफ थे उनके हमें इनके बाद में क्या है दिखाना शुरू हो गए थे, वो रेबेलियस बनना शुरू हो जाते हैं, तो उनके अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। कंट्रोल ऑफ द सेंटर वाज शिफ्टेड टू द अनदर रूलिंग लिनेज दैट ऑफ द अराबिडू, जो अराबिडू का कंट्रोल था वो सेंटर वहां से शिफ्ट होके, हम लोग देखते हैं मैप में भी क्या था, ये लोग चंद्रगिरी हिल्स की तरफ शिफ्ट हो गए थे हम्पी से। द मिलिट्री एम्बिशंस ऑफ द रूल ऑफ द विजयनगरा एज वेल एज दोज ऑफ द दक्कन सुल्तान रिजल्टेड इन शिफ्टिंग अलाइनमेंट, जो दक्कन के सुल्तान बहमनी एम्पायर और इनकी क्या आपस में लड़ाई होती रहती थी, जिसके कारण जो हम देखते हैं इन द बैटल ऑफ द राक्षसी तगड़ी और कालीकोटा विजयनगर वाज कंप्लीटली सैक्ड, बिल्कुल बर्बाद हो गया था। ये लड़ाई 1565 में हुई थी, 1565 सी में, तो जिसकी वजह से इनका डिक्लाइन होता है, ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 to 30 आर द लॉन्ग, 300 से 350 वर्ड्स में 8 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद द महानवमी डिबा। महानवमी डिबा के ऊपर क्या क्या प्रैक्टिस होती थी। पहला है द महानवमी डिबा, द नेम कम्स फ्रॉम द शेप ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड द महानवमी ओके प्लेटफॉर्म विच वाज ऑब्जर्व देयर। महानवमी डिबा में जो महानवमी डिबा का नाम ही आया है दुर्गा पूजा से, जो 9 दिन की पूजा होती है, और वहां पे क्या है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसपे सब रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म किए जाते थे। रिचुअल एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर दशहरा, जो दशहरे की पूजा है, दुर्गा पूजा एंड नवरात्रि और द महानवमी, नवरात्रियों की महानवमी की उसमें रिचुअल्स होती थी। द विजयनगरा किंग डिस्प्लेड देयर प्रेस्टीज पावर एंड ओके श्योरिटी, वहां पे अपनी पावर श्योरिटी और ठीक है प्रेस्टीज राजा यहाँ पे शो करता था। द सेरेमोनीज performed on the occasion included worship of the image, worship of the state horse and the sacrifice of the buffaloes and the other animals का वहां पे पूजा करता था सब लोगों के साथ में, ठीक है। सेक्रीफाइस पशुओं की बलि वगैरह वहां पे दी जाती थी। और डांस और रेसलिंग, मैच एंड प्रोसेशन ओके प्रोसेशन ऑफ हॉर्सेज, एलिफेंट्स एंड द चैरिटीज ओके एंड सोल्जर्स, रथों के, हाथियों के, घोड़ों के, इन सब की एक्टिविटीज वहां करवाई जाती थी। रेसलिंग वहां करवाई जाती थी, जैसे इनको हम नरपति बोलते थे, तो वहां पे रेसलिंग वगैरह होती थी, डांस होते थे। रिचुअल प्रेजेंटेशन बिफोर द किंग एंड हिज गेट्स बाय द चीफ नायकास एंड द सबऑर्डिनेट किंग्स मार्क्ड द ओकेजन, और जितने भी अमर नायका थे इस ओकेजन पे राजा के पास इन पर्सनली आते थे और उसको क्या देते थे, वहां पे रिचुअल्स वगैरह वो कंडक्ट करते थे और गिफ्ट वगैरह जो ट्रिब्यूट्स है वो देते थे। द रूल इंस्पेक्टेड द आर्मी, और यहाँ इस टाइम पे जो राजा है वो अपनी आर्मी की पावर दिखाता था और आर्मी को इंस्पेक्शन भी करता था, इंस्पेक्ट करता था, ताकि लोगों को ये लगे कि हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है हमारी सेना। नेक्स्ट अगर इसी में हम लोग बात करें, द नायका ब्रोट गिफ्ट एंड ट्रिब्यूट फॉर द किंग, इट हैड द टू मोस्ट इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म, द ऑडियंस हॉल और महानवमी डिबा। ऑडियंस हॉल और महानवमी डिबा में जो ट्रिब्यूट वगैरह देते थे। द एंटायर कॉम्प्लेक्स वाज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल विद ए स्ट्रीट रनिंग बिटवीन देम, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स है वो क्या है हाई डबल वॉल से क्या था कवर किया हुआ था। तो ये भी राजा के प्रभुताओं को दिखाता था। द ऑडियंस हॉल वाज ए हाई प्लेटफॉर्म विद द स्लॉट फॉर वुडन पिलर एट द क्लोज एंड द रेगुलर इंटरवल्स। ऑडियंस हॉल में क्या था, वुडन पिलर वगैरह और वो सब चीजें थी जो रेगुलर इंटरवल पे वहां पे दिखाई जाते थे। इट हैड ए स्टेयरकेस गोइंग अप टू द सेकंड फ्लोर, और सीढ़ियां दूसरे फ्लोर तक जाती थी, तो वहां पे इतना बड़ा महल वगैरह होता। द पिलर वर क्लोजली स्पेस, पिलरों का स्पेस क्या था, क्लोजली आपस में स्पेस थे। के 13 पॉइंट देखें, द महानवमी डिबा वाज ए मैसिव प्लेटफॉर्म राइजिंग फ्रॉम ए बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट टू ए हाइट ऑफ 40 फीट। हम लोगों ने देखा था 40 फीट ऊंचा, मतलब 4 मंजिल जितना ऊंचा, और कितने 11,000 स्क्वायर फीट का उसका एरिया था। तो इससे वो दूर से ही देखने में लगता था कि ये राजा की शान के लिए होगा। द प्लेटफॉर्म मस्ट हैव स्पॉटेड ए वुडन स्ट्रक्चर भी था वहां पे एंड अदर पेरिशेबल मटेरियल ड्यूरिंग द फेस्टिवल। वहां फेस्टिवल में है ना वुडन
स्ट्रक्चर के ऊपर जो महानवमी डिब्बा के ऊपर था वहां पे फेस्टिवल वगैरह कंडक्ट किया जाता है। बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कवर्ड विद द रिलीफ कार्विंग। तो रिलीफ कार्विंग जो बेस लकड़ी का बेस या स्ट्रक्चर के साथ बना रखे थे, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं महानवमी डिब्बा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डिस्टिंक्टिव architectural and cultural feature of the Virupaksha temple and the Vitthal temple within the royal center of the Vijayanagar empire। royal center of the Vijayanagar empire में विट्ठल और विरूपाक्ष टेम्पल थे। तो हम लोग देखते हैं ऑल टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा द गार्जियन ऑफ द डाइटी। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था कि शिवा को ही क्या बोलते थे, विरूपाक्ष बोलते थे, ऑल डेडिकेटेड शिवा को। इट वाज इन लार्ज विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर के साथ जैसे जैसे विजयनगर एम्पायर फ्लोरिश हुआ, बढ़ा, इसका भी कभी गोपुरम बन गया और इसका एक्सटेंशन होता रहा। द हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन वाज बिल्ड बाय द कृष्ण देवराया टू मार्क हिज एसेशन। तो ये कृष्ण देवराया ने उसमें क्या एक हॉल ऐड कर दिया था। दिस वाज डेकोरेटेड विद द डेलिशली क्रेव्ड पिलर, और उसके ऊपर बड़े अच्छे पिलरों के साथ, पिलरों के ऊपर बड़ी अच्छी नक्काशी की हुई है। गोपुरम royal gateway that often drafted to the towers on the central shrine and the single the presence of the temple हम लोगों को वहां दिखाई दे रही थी। जो गोपुरम, गोपुरम मतलब बड़े बड़े गेट, सेंट्रल श्राइन जो गर्भगृह था वो बड़ा अच्छा था वहां पे, जिसमें शिवलिंग वगैरह है। देयर वर द मंडपास और द पिलर्ड कॉरिडोर्स फाउंड इन द टेम्पल, और टेम्पल में हमें मंडपा और जो पिलर कॉरिडोर जो बने हुए हैं पिलरों के, वो सब हम लोगों को इस मंदिर में देखने को मिलते हैं। 8 पॉइंट है, सोशल इंपोर्टेंस का वहां था। इमेज ऑफ द गॉड वर प्लेस टू विटनेस स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ द म्यूजिक, डांस एंड ड्रामाज यूज्ड टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ द डाइटीज, अदर्स वर मीन टू स्विंग द डाइटीज। विजय Nagara ruler or king ruled on behalf of the Lord Virupaksha and order were signed in the name of the श्री विरूपाक्षा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये लोग बोलते थे कि ये जो राज कर रहे हैं ना, वो राज श्री विरूपाक्ष भगवान जी ऑर्डर दे रहे हैं, किंग ऑर्डर नहीं दे रहा है। तो ये अपनी जनता के लिए ये लोग बोलते थे, उन्हीं के नेम पे क्या करते थे, राज करते थे। देन विठला टेम्पल की बात करें तो द प्रिंसिपल डाइटी वाज द विठला ऑफ द फॉर्म ऑफ विष्णु। विठला है जो विठल स्वामी जी हैं, वो विष्णु के अवतार हैं, उनको बोला जाता है। दिस टेम्पल हैड सेवरल हॉल्स एंड ए यूनिक श्राइन डिजाइन्ड एज ए चैरियट। और रथ की, जो रथ बोलते हैं हिंदी में हम, रथ चैरियट के, यही हमारे 50 रुपए के नोट पे, आज के समय में 50 रुपीज के नोट के ऊपर ये चैरियट का ही फोटो है। A characteristic feature of the temple complex in the chariot seat that extended from the temple गोपुरम in a straight line। और गोपुरम गेट से लेके और मेन जो मंदिर का गर्भगृह तक है, एक पूरा क्या जा रहा था, एक बरामदा था जो जा रहा था वहां पे। तो ये गोपुरम से लेके स्ट्रेट वे में टेम्पल तक जा रहा था कॉम्प्लेक्स चैरियट स्ट्रीट। दिस वॉज डेकोरेटेड विद द डेलिकेटली क्रेव्ड म्यूजिकल पिलर। और इसमें म्यूजिकल पिलर, क्यों को ऐसे बजाते थे, म्यूजिक की आवाज आती है, तो म्यूजिकल पिलर भी इसमें लगे हुए थे। द स्ट्रीट वर पेव्ड विद द स्टोन slabs and lined with the pillared pavilion in which merchants set up their shops. There were mandapas or the pillared corridors found in the temple. Vithala, a form of the Vishnu, generally worshipped in महाराष्ट्र। तो वो इसको है कहाँ पे, महाराष्ट्र में आज भी विठल स्वामी जी की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। तो बड़े क्वेश्चनों में लास्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन हाउ द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर लाइक द लोटस महल एंड द एलिफेंट स्टेबल्स रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटीज ऑफ द विजयनगरा रूलर्स हु कमीशन्ड देम। कि जो हमारे लोटस महल और जो एलिफेंट स्टेबल्स वगैरह रिफ्लेक्ट्स हैं, वो कैसे इनकी कल्चरल एक्टिविटीज को और एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी प्रायोरिटीज को विजयनगरा के कैसे उन्होंने स्टार्ट की, इसको कैसे दिखाते हैं। आंसर, द आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग लाइक द लोटस महल एंड द एलिफेंट स्टेबल्स टेल अस दैट द रूरल्स हैड एडॉप्टेड इंडियन ट्रेडिशन सिंबल साइंस एंड द ओके टोटम्स। दे वर हिंदू बाई फेथ बट दे वर लिबरल बाई नेचर। ये हमें दिखाते हैं कि ये लोग हिंदू थे लेकिन नेचर क्या थे, लिबरल थे, सब धर्मों को मानते थे। जो लोटस टेम्पल है, जो ये हमारे सिंबल है हिंदू धर्म के, दिखाई देते हैं। लोटस महल की अगर बात करते हैं, लोटस महल वाज
so named by the British travelers in the 19th century. 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ट्रेवलर्स ने इसका नाम रखा है लोटस महल, कमल जैसा क्योंकि वो दिखाई देता था. हिस्टोरियन हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस बिल्डिंग. अकॉर्डिंग टू ए few this building was used as a council of chamber. कुछ बोलते हैं ये council of chamber के लिए यूज होते हैं. where the king met his advisor, जहाँ पे राजा के एडवाइजर को मिलता था. In this regard, they gave the evidence of a map drawn by the Colonel Colin Mackenzie ने जो मैप ड्रॉ किया हुआ है उसके बेस पे बोलते हैं. This building is constructed in the Indo-Islamic style of the architecture. ये जो उस समय पे मध्यकाल में, ठीक है, मेडावल इरा की जो इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर शैली है उसमें ये बना हुआ है स्टाइल में. द पिलर्स एंड द आर्क वर बिल्ड इन मुस्लिम स्टाइल व्हाइल द वॉल एंड द रूफ वर कंस्ट्रक्टेड इन Indian style. Wood and stone figures were engraved on the walls and the roof to give them a decorative appearance. With the passage of time, to the most part of this building got destroyed, hence it is difficult to guess it. Okay, ग्रैंडियस. तो इसका बहुत सारा लकड़ी का पोर्शन है जो अभी खराब हो गया है, जिसकी वजह से ये कितना आलीशान था उसके बारे में अभी हम लोग नहीं बता पा रहे हैं. सेकंड बात करते हैं एलिफेंट स्टेबल्स की. The Rayas, ruler of the Vijayanagara, maintained a very large army and the troops. बहुत लंबी उनकी आर्मी थी जिसमें हाथी, घोड़े, सेना बड़ी अच्छी होती थी. There were a large number of elephant in the army के अंदर थे. To keep these elephant stable was constructed near the Lotus महल के पास है. एलिफेंट को खड़ा करने के लिए रखने, जैसे घोड़ों का स्टेबल होता है वैसे ये इनका स्टेबल कंस्ट्रक्ट किया हुआ था लोटस महल के पास. इन विच ए नंबर ऑफ रूम्स वर लाइन्ड, जिसमें बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं. ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन देखे इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा. नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आपका पहला कर्नल मैकेंजी, ये जनरली इससे एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि कर्नल मैकेंजी कौन था. who was appointed as the first Royal General of India in the 1815 में किसको किया था, कर्नल मैकेंजी को किया था. why did कर्नल मैकेंजी collect local histories and the survey historic sites को उसने क्यों किया था. टू अंडरस्टैंड इंडियाज पास एंड मेक ब्रिटिश कॉलोनी गवर्नेंस इजियर, ताकि इंडिया के पास को समझ सकें और उनको अच्छे से इंडिया के पास को समझ के गवर्न उनके ऊपर रूल अच्छे से कर सकें. हाउ डिड कॉलन मैकेंजी जस्टिफाई द स्टडी ऑफ विजयनगरा को उसने कैसे जस्टिफाई किया था. कर्नल मैकेंजी बिलीव्ड दैट द स्टडिंग विजयनगरा वुड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, लॉज एंड कस्टम ऑफ द इंडियन सोसाइटी के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे अंग्रेज. एंड दिस नॉलेज वुड हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड गवर्निंग द कॉलोनी मोर इफेक्टिवली, अच्छे से राज कर पाएंगे. तो इसको आप अच्छे से इसको पढ़ के ये सब आंसर दे सकते हैं. सेम अगला है द बाजार के बारे में है कि बाजार कैसे थे. ये पैराग्राफ आप पढ़ के और ये आंसर्स हैं, तो ये पैराग्राफ है, इसको हम लोग पढ़ के ये आंसर्स दे सकते हैं. व्हाट काइंड ऑफ लग्जरी गुड्स वर अवेलेबल इन द विजयनगर बाजार अकॉर्डिंग टू द डेमिंगो पीस ने क्या क्या बोला है, कौन कौन सी थी. रूबीज था, डायमंड था, जो इसके अंदर लिखा पर्ल, सीड पर्ल्स है, एंड फाइन क्लॉथ्स थे. हाउ डू अकाउंट्स ऑफ द पीस एंड द नूनीज रिफ्लेक्ट द प्रोस्पेरिटी ऑफ द विजयनगरा को कैसे दिखा रहे हैं. वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग फ्रूट, ग्रेन्स, वेजिटेबल, मीट, लग्जरी आइटम्स, ये सब है जो इसी पैरा में लो प्राइस पे मिल रहे हैं. व्हाट डज द वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होल्ड इन द मार्केट ऑफ द विजयनगरा सजेस्ट अबाउट द लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में मार्केट वाली चीजें क्या क्या थी वो इसी के अंदर से आंसर है. सेम लास्ट है हमारा हाउ टैंक्स वर बिल्ड, टैंक कैसे बनाए हुए थे. व्हाई डिड कृष्णदेवराय कंस्ट्रक्ट ए टैंक, क्यों बना कृष्णदेवराय कंस्ट्रक्ट द टैंक टू स्टोर द वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज एंड टू इंश्योर द स्टडी एंड वाटर सप्लाई ऑफ द एग्रीकल्चर स्पेशली फॉर द गार्डन्स एंड द राइस फील्ड के लिए. सेकंड क्वेश्चन है इसमें, why did Krishnadevara choose the location at the mouth of the two hills for building the tank. क्यों he choose the location of the mouth of the two building water, ताकि दोनों साइड से कुछ नेचुरली कलेक्टेड वाटर हो सके और ज्यादा से ज्यादा वाटर का क्या है वहां पे कलेक्ट हो सके. इन what ways was the water from the tank used, टैंक में वाटर कैसे यूज होता था वो वाला है अपना ये. फिर अपना कौन सा क्वेश्चन था, मैप बेस्ड क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने कर लिया था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ. बीदर है, बीजापुर है, विजयनगर, कोलार, केजीएफ, मैसूर, गोलकुंडा हम लोगों ने देख लिया था, चंद्रगिरी हिल्स, कांचीपुरम, तंजावुर एंड तिरुनावेली, ये सब इसमें पॉइंट्स थे. इसमें से विजयनगरा सबसे इंपॉर्टेंट है, बीजापुर और बीदर, गोलकुंडा ये पॉइंट्स, चंद्रगिरी हिल्स भी इंपॉर्टेंट है.
जब ये यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। तो ये पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंट है। आज के लिए अपना इतना ही था। तो इस लेक्चर को शेयर करें, अच्छे से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद।